नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पाल रोड स्थित श्रीराम हॉस्पिटल में एक बार फिर एक मरीज की मौत पर हंगामा हो गया। यहां महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल के बाहर परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल के बाहर हंगामा करते हुए बेटे ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन में लापरवाही बरती, जिसके चलते उनकी मां की जान चली गई। घटना की सूचना पर करनी सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल और गर्मा गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और RAC के जवान मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। परिजनों की ओर से देवनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी गई है। देवनगर थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि बिनाड़ के देवलिया गांव की रहने वाली कंचन कंवर को परिजन बीमारी की अवस्था में पाल रोड स्थित श्रीराम अस्पताल लेकर आए थे, जहां पर कंचन कंवर का डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, लेकिन उसकी रात को ही मौत हो गई थी। प्रथम दृष्टया बताया गया है कि कंचन कंवर को बच्चेदानी और हार्ट का इश्यू था। इधर परिजन अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुबह अस्पताल परिसर पर एकत्र हो गए। बाद में डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ मृतक के आश्रितों को 50 लाख मुआवजे की मांग की गई। अस्पताल परिसर के बाहर धरना और प्रदर्शन को देखते हुए देवनगर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन की तरफ से पुलिस में परिवाद दिया गया है, जिस पर पुलिस ने अब जांच आरंभ की है। उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय करनी सेना का। जहाँ ये मैटर हुआ अभी हरी सिंह जी की वाइफ है ना, हीर सिंह जी की वाइफ है, जो MDM और सरकारी हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया है कि इसको पेट के अंदर गांठ है, ऑपरेशन नहीं करना है। ऑपरेशन कर दिया तो खतरे के अंदर है, डेथ हो जाएगी। पर इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल लाकर भर्ती किया है, तो डॉक्टर को मना भी किया है कि ऑपरेशन नहीं करना है। उनके बच्चे ने उनको मना किया है, डॉक्टर ने, ऑपरेशन नहीं करना है। ऑलरेडी हमारे पास सर्टिफिकेट पड़े लिखित में है, सबको डॉक्टर ने दिया है। पर इनकी लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही से वजह से ऑपरेशन किया उन्होंने और उनकी डेथ हो गई। तो हम यही चाहते हैं, इनकी मांग, घर में कोई कमाने वाला है नहीं, एक ही बच्चा है, वो भी होटल का व्यवसाय में काम करता है, छोटा मोटा काम करता है, हस्बैंड पैरालाइज है उसका। हमें यही है, मांग कर रहे हैं, जो मांग पूरी करे। और ये तो धंधा दे रहे हैं, अभी तो शांति से दे रहे हैं हम। 1 घंटे है, अभी बोल रहे थे CI साहब आके बात करके गए, हम 1 घंटे का दे रहे हैं, फिर हॉस्पिटल भी बंद हो जाएगा। अभी आपने चंद्रभूषण का देखा था 1 महीने पहले, ठीक है। फिर बाद में आपने गांधी हॉस्पिटल का देखा है, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें भी डेड बॉडी हुई थी, जो करंट लगने से ठेकेदार की गलती से बीच में करंट चालू कर दिया था पीछे सप्लाई। तो अभी हम 1 घंटे निश्चित बैठे हैं। सब भाई लोगों से निवेदन यही है कि नीचे बैठो 1 घंटे के लिए। हम आए इसीलिए, बहन बेटी को मुआवजा दिलाएंगे हम यहाँ से। तो हम 1 घंटे शांति से बैठे हैं, देखते आगे कि क्या कार्रवाई करते हैं। और डॉक्टर को पेश किया जाए सामने, जो राज उनको ऑपरेशन किया है, तो सामने बुलाया जाए हमें। आपकी मांग क्या, प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग अभी बता देंगे हम। कार्रवाई होनी चाहिए, बच्चे की देखभाल, पढ़ाई लिखाई का मुआवजा चाहिए हमें, 50 लाख का मुआवजा चाहिए और डॉक्टर सामने पेश होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी बिल्कुल। हॉस्पिटल के खिलाफ इस कार्रवाई चाहो। और हॉस्पिटल हर साल 4 मारे, क्यों कार्रवाई नहीं हुए? कितना मारे हो ठंडा है, रिकॉर्ड उठा दे, जो हर साल 4 ने मारे हो। मुआवजे काम नहीं चले, पूरी पापो कटे नो, ठीक है। अन्य जन मन मुआवजे देन फ्री कर दी, मुआवजे आउना टाइम आवे बड़को नहीं हाथ में, ठीक है। ए चलावता रहे, यूँ ही मारता रही। इन बीच तो पूरे पापो कटे, इन माते जांच होनी चाहिए, पूरी कमेटी बैठनी चाहिए श्रीराम हॉस्पिटल माते, ठीक है। नहीं मैं गरीब आदमी हवे उन मुआवजा देन फ्री कर दे, तो अगले साल भले 2 महीने भले मारी उन कहीं हुई और ताबूत लगे बैठा है। मैं हॉस्पिटल खोला वो लगे बैठो ताबूत, इन मरे को नहीं मिले कहीं सेफ्टी। अरे अट मिनट तावड़ा बैठा देखो कहीं गिरियो, अट तो टेंट को लगाऊँ दियो। इन गर्मी मोहने की नहीं हो तो कहीं कौन प्रशासन है, हॉस्पिटल जिम्मेदारी ले गई, ऑपरेशन करिए तो करी जिम्मेदारी कौन ले रहा, मन कह रहा था ले जाओ बॉडी, क्या उन्होंने कहीं ले। अरे अब तो सिर्फ आप रोटी है कि गवर्नमेंट रुपये खावे और खुद का पेट भरे, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैंने भूखा बैठा है, तीरा बैठा, कोई लेना देना नहीं। हॉस्पिटल स्टाफ एक भी हाल नहीं पूछो, भूखा तीरा बैठा हो कि करो क्यों बैठा हो, सिर्फ पुलिस ने फोन करे, पुलिस वाला आवे कि हम सहयोग करेंगे। सहयोग कहीं करो तो टेंटी को लगाऊंगी, कहीं सहयोग करो, सहयोग तो करो। और तो बताओ सही मामला ये है कि हमारे काकी साहब को यहाँ भर्ती कराया श्रीराम में। इससे पहले की जांचें है हमारे पास, जो डॉक्टर ने साफ तौर पे मना किया है, मथुरा दास में गई थी और मना किया है कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। डॉक्टर ने इनके बच्चे ने चेक कराने के लिए लेकर है, तो बच्चे को कहा कि ठीक कर देंगे हम और यहाँ इलाज हो जाएगा, और झूठा बोल के इनसे पैसे भी ऐंठ लिए और उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि डॉक्टर की सरासर गलती है, हमको न्याय मिलना चाहिए। बच्चे की बात है सर? नहीं, मेरे काकी सगी कहाँ से आप? देवलिया, बनार देवलिया। हाँ। अभी आपकी मांग क्या है सर?
हमारी मांग है डॉक्टर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और हमें जो उनकी उम्र तो कम ही थी, 40-45 का है, उनका घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनके अब आजीविका तो इन्होंने खराब कर दिया घर। तो थाने में रिपोर्ट दी क्या? हाँ रिपोर्ट दी ना, हाँ सब आए हुए पुलिस प्रशासन यही है और थाने में रिपोर्ट दी। हमारी मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए। कौन से थाने में रिपोर्ट दी? ये जो देवनगर। हमारी रिपोर्ट नहीं आया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। करीब 5 माह बाद एक बार फिर जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रेतीले धोरों के बीच एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जिले के बालेसर इलाके में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने राजस्थान में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री और एमडी बरामदगी की है। अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। बालेसर के बावरली के लूणापुरा गांव के खेत में ANTF की टीम ने शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक दबिश देकर कार्रवाई की। इस दौरान तस्करों और फोर्स के बीच फायरिंग भी हुई। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक PD नित्या ने फैक्ट्री का दौरा किया। IG विकास कुमार ने बताया कि फैक्ट्री में तैयार करीब 100 किलो से ज्यादा रॉ ड्रग्स मिली थी और जिसके सूखते ही सप्लाई के लिए MD तैयार होगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 100 करोड़ हो सकती है। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स ने घेराबंदी कर आधी रात के बाद से जब इस फैक्ट्री पर छापा मारा तो तस्करों में खलबली मच गई और इस दौरान तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। तस्करों ने 10 से 12 राउंड फायर किए जिसके जवाब में फोर्स के जवानों ने भी फायरिंग की। मौके से भागते हुए फैक्ट्री के मुख्य तस्कर सहित 6 लोगों को पकड़ लिया गया। एक तस्कर की टांग भी टूट गई। फिलहाल पुलिस ने तस्करों के नाम का खुलासा नहीं किया है। उनके नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। गत वर्ष दिसंबर में शेरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित सोइतरा गांव में जोधपुर ग्रामीण पुलिस और गुजरात ATS ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स तैयार करने वाली एक बड़ी अवैध लैब का खुलासा किया था। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के सोइतरा में यह कार्रवाई हुई थी। वहां उपलब्ध केमिकल और तैयार सामग्री एमडी ड्रग्स बनाने की तैयारी थी जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ग्रामीण इलाकों में एमडी ड्रग्स बनाने की सबसे पहले फैक्ट्री का खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने किया था। टीम ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक जगह पर छापा मारकर फैक्ट्री का पता लगाया था जिसके बाद जोधपुर शहर के विवेक विहार थाना क्षेत्र में भी एक वीरान खेत में ड्रग्स बनाने की सामग्री बरामद हुई थी। इसके अलावा सिरोही में भी फैक्ट्री का खुलासा हो चुका है। इस तरीके की कार्रवाई हुई है, क्या कितना बरामद हुआ है? देखिए ANTF के IG साहब श्रीमान विकास कुमार जी के निर्देशन में ये कंप्लीट कार्रवाई चल रही है। आज सवेरे हमारी टेक्निकल टीम को इनपुट मिला था कि बावरली गांव के इस क्षेत्र में यहाँ पर MD फैक्ट्री होने की संभावना है। उस संबंध में टीम ने यहाँ पर छापा मारा। टीम अभी यहाँ पर मौके पर से हमको 6 मुलजिम हमारे यहाँ पे पकड़ में आए हैं और जो MD है, MD से संबंधित तैयारी के जो केमिकल्स हैं उनकी जांच की जा रही है। उनमें कितनी अभी बरामद की है उसके संबंध में विस्तृत कार्रवाई अभी जारी है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जयपुर से पहुंचे SOG कमिश्नर अजय पाल लांबा का सुमेरपुर आगमन पर CO कार्यालय में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान बाली ASP चैन सिंह महेचा और सुमेरपुर DSP जितेंद्र सिंह ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। पुलिस जवानों द्वारा कमिश्नर लांबा को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद SOG कमिश्नर ने सुमेरपुर सर्कल के थाना अधिकारियों की बैठक ली जिसमें क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेकर गहन चर्चा की गई। उन्होंने अवैध हथियारों की सप्लाई, बजरी माफिया, भूमाफिया और गैंगस्टर गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। बैठक में पाली SP मोनिका सेन, बाली ASP चैन सिंह महेचा, सुमेरपुर DSP जितेंद्र सिंह सहित सिटी थाना अधिकारी सवाई सिंह, सदर थाना अधिकारी भगा राम मीणा और तखतगढ़ सांडेरा, नाना थाना अधिकारी रतन सिंह और सर्कल के अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कमिश्नर लांबा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि पुलिस के राजस्थान पुलिस राजकॉप सिटीजन मोबाइल ऐप का उपयोग कर नागरिक किसी भी प्रकार की सूचना सीधे पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने सहित कई अन्य सुविधाओं का भी लाभ लिया जा सकता है जिससे आमजन और पुलिस के बीच समन्वय मजबूत होगा। उन्हें यह भी कहा कि क्षेत्र में अपराधियों जिला कलेक्टर की अभिनव पहल कॉफी विद कलेक्टर के अंतर्गत मंगलवार को जिला कलेक्टर उनके कक्ष में ग्राम गोदावास और टेंट हाउस सुमेरपुर रोड में आग की घटना में जान पर खेलकर जानो माल की हिफाजत करने वाले नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज के साथ अग्निशमन कर्मियों से मिले और उनका सम्मान स्वरूप प्रगतिशील
पाली का मोमेंटो भेंट किया। उन्होंने इस अवसर पर उनके बहादुरी के जज्बे को दूसरों के लिए प्रेरणास्पद बताया और कहा कि उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा का जो परिचय दिया वह मिसाल के काबिल है। जिला कलेक्टर नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज के साथ मुकेश बिश्नोई और ओम प्रकाश सेन, ग्रामीण और पटवारी रविंद्र बिश्नोई, अग्निशमन अधिकारी खुशहाल मीणा और सहायक अग्निशमन अधिकारी रामलाल गहलोत, फायरमैन सुरेंद्र चोटीला और अशोक कमलेश, तरुण वैष्णव, विशाल दहिया, कमल किशोर से मुलाकात की और उनके इस काम के लिए तारीफ की। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के गोदावास में दोपहर 3:40 से अग्निशमन वाहन आए और उससे पहले गैस के 6 सिलेंडर भरे हुए अध्यापक मुकेश बिश्नोई और ओम प्रकाश सेन, ग्रामीण और पटवारी रविंद्र बिश्नोई द्वारा बाहर निकाले। साथ ही बकरियों के बच्चे 20 से 25 भी बाहर निकाले और अपनी जान की परवाह किए बगैर घरेलू सामान और रहवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद 5 घंटे की मशक्कत से ग्रामीणों और अग्निशमन के कर्मियों के द्वारा 10 फेरों से आग पर काबू पाया गया। सुमेरपुर रोड स्थित मामाजी टेंट हाउस में आगजनी की घटना मिलने पर संविदा फायरमैन सुरेंद्र चोटीला द्वारा 3 गैस सिलेंडर भरे हुए बाहर रखे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। परम लक्ष्य के 3 मुख्य मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। लेकिन इससे भी बड़ा एक मार्ग है और वह है सेवा मार्ग। सद्गृहस्थ के लिए सेवा का मार्ग अनुपम है। आप भले ही पूजा पाठ जब ध्यान न कर पाएं, लेकिन परिवार और जरूरतमंद की सेवा निष्काम भाव से कर रहे हैं तो आप सच्चे भक्ति मार्ग पर ही चल रहे हैं। यह बात मंगलवार को गोलोकवासी श्रीमती लवगा देवी धर्मपत्नी मोनाजी की पुण्य स्मृति में गोभक्त एवं गोव्रती परिवार गोभक्त श्रीमती डाई देवी धर्मपत्नी कर्णाजी पुत्र मोनाजी पुरोहित धानोल के सुपोत्र पारसमल करसन कुमार गोवत्स नरेंद्र प्रीतेश कुमार पुरोहित परिवार धानोल द्वारा आयोजित वेद लक्षणा गो नंदी कृपा महोत्सव के तहत श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन युवाचार्य संत अभयदास महाराज ने व्यासपीठ से बोलते हुए कही। महाराज ने एक प्रश्नावतार के प्रसंग में कहा कि जब जब इस धरती पर अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, चारों तरफ अत्याचार, आतंक, ईर्ष्या की आग जब भभकने लगती है, तब तब परमात्मा उन सब का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेकर आते हैं। कंस के राक्षसी प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए भक्तों ने परमात्मा से प्रार्थना की तो कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, खैनी आदि का सेवन करने पर प्रतिबंध है। कोटपा एक्ट के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भरतपुर के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने डॉक्टर गौरव कपूर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर के नेतृत्व में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक्ट के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए नियमानुसार जुर्माना किया और भरतपुर शहर के विभिन्न स्थलों पर टीम ने विभिन्न तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं और सरस डेयरी बूथों पर छापा मारा और कोटपा कानून का उल्लंघन पाए जाने पर दुकानदारों का नियमानुसार चालान किया। डॉक्टर गौरव कपूर ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, खैनी आदि का सेवन करने पर प्रतिबंध है। उक्त नियमों के उल्लंघन करने पर 200 रुपए जुर्माना किया जा सकता है। धारा 5 के अंतर्गत किसी भी तंबाकू उत्पाद के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त नियम के उल्लंघन पर 1 से 5 साल तक की कैद और 1000 से 5000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 6A के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना या खरीदना कानूनन अपराध है। उल्लंघन करने पर 200 रुपए के चालान का प्रावधान है। इसी के साथ धारा 6B के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है। उक्त नियम के उल्लंघन पर 200 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। कोटपा की धारा 7 के अंतर्गत बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है। चित्रित वैधानिक चेतावनी तंबाकू उत्पाद के 85% भाग पर स्पष्ट रूप से छपी होनी आवश्यक है और इस नियम के उल्लंघन पर 2 से 5 साल तक की कैद और 1000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। टीम ने निर्जा कुंतल जिला कार्यक्रम अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा, डीपीसी मुकेश चंद शर्मा, अतिरिक्त नोडल अधिकारी RBS के मौजूद रहे और कार्यवाही की गई।
रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। डिग कोतवाली के पीछे स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रातः एसपी शरण गोपीनाथ कामले विद्यालय पहुंचे और विद्यालय प्रशासन ने एसपी गोपीनाथ का साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान एसपी गोपीनाथ ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सच्चाई और अनुशासन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर छात्र को अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए पूरी लगन और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करना चाहिए। इस दौरान एसपी ने अपनी बच्चों से संघर्षों से सफलता तक की कहानी साझा की। एसपी कामले ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने बचपन से ही कई चुनौतियों का सामना किया। एक साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने कहा कि उनके गांव के लोग उन्हें बचपन से ही बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करते थे, जिससे उनके भीतर लक्ष्य हासिल करने का जुनून पैदा हुआ। उन्होंने साइबर क्राइम से बचाव के बारे में भी जागरूक किया। दूसरे का खाता, दूसरे का अकाउंट, दूसरे का मोबाइल नंबर ये यूज करना स्टार्ट कर दिया। मोबाइल भी अलग से रखने लगे। तो जब आपके साथ फ्रॉड होता है और आप रुकते हो, वेट करते हो कि यार मैं बाद में कर दूंगा रिपोर्ट, तब तक वो पैसा निकाल लेते। तो आजकल तो बहुत नए जरिए आए हैं, क्रिप्टो करेंसी आई है, जिसके द्वारा वो पैसा जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। फिर बहुत मुश्किल है उसको निकालना। पहले जो है वो एटीएम से निकालते थे, बट आप तो एक खाते से दूसरे खाते में, दूसरे खाते से तीसरे खाते में देंगे। 10,000 को फिर 2-2,000 करके अलग अलग खातों में डाल देंगे, तो बहुत मुश्किल बन जाता है। तो हमारे लिए सबसे आसान क्या तरीका है, जैसे ही आपको पता चले पैसा निकल गया खाते से, 1930 डायल करो। जिस खाते से आपका पैसा गया है, जिस यूपीआई से पैसा गया है या बैंक अकाउंट से पैसा गया है, उसकी जानकारी दो, किसको गया है उसको उसकी जानकारी दो। पूरी जो चेन है वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी और आपका पैसा वापस आना बहुत आसान है। तो 1930 को याद रखना है। आपके साथ फ्रॉड होता है, आपके परिवार के साथ फ्रॉड होता है, या आपके किसी भी रिश्तेदार या गांव वालों के साथ फ्रॉड होता है, तो उनको ये जानकारी शेयर करनी है कि फ्रॉड हो गया, 1930 को डायल करो और आप जो है आपका पैसा जो है वो वापस आ सकता है। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। गो सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत जोधपुर में कलेक्टर कार्यालय पर विशाल जनसमूह के साथ ज्ञापन सौंपा गया। इस अभियान के तहत लाखों सनातन धर्मावलंबियों और गो भक्तों के हस्ताक्षर एकत्रित किए गए, जिन्हें एक पोटली के रूप में तैयार कर उसकी 4 प्रतिलिपियां बनाई गई। यह ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम संबोधित करते हुए कलेक्टर महोदय को सौंपा गया, ताकि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग सरकार तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जा सके। इस कार्यक्रम में पूनम महाराज हिंदू शक्ति गौ सेवा संस्थान जोधपुर के अध्यक्ष आशा कारण भाटी और उनकी पूरी टीम की सक्रिय भागीदारी रही। साथ ही हजारों लाखों की संख्या में गो प्रेमी और सनातन धर्म के अनुयायी उपस्थित हुए और इस अभियान को सफल बनाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गौ माता के सम्मान, संरक्षण और उन्हें राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए जन समर्थन को सशक्त रूप से प्रस्तुत करना था। उपस्थित जन समूह ने एकजुट होकर इस मांग को लेकर अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। आज जो संतजनों का जो आह्वान था, पूरे राष्ट्र में संतजनों ने आह्वान किया कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा प्राप्त किया जाए, गौ हत्या बंद की जाए और गौ सुरक्षा स्थापित की जाए। इस मांग को लेकर पूरे हिंदुस्तान में तहसील लेवल पर और प्रत्येक तहसील पर संतों के सानिध्य के अंदर समाज के सनातन समाज से जुड़े सभी वर्ग के लोगों ने आज मिलकर ज्ञापन दिया और राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और राज्यपाल महोदय से ज्ञापन देकर ये मांग की कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा प्राप्त किया जाए और मान्यता प्राप्त की जाए। और यहाँ कलेक्टर महोदय ने भरोसा और विश्वास दिलाया कि जोधपुर का प्रशासन गौ सुरक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए और गायों के लिए जो भी कोई जरूरतमंद काम होगा, रक्षा के लिए जो भी काम होगा, गायों के हित के लिए जो भी काम होगा, प्रशासन आपके साथ में पूरी तत्परता दिखाते हुए काम करेगा, ये भरोसा और विश्वास दिलाया। और सभी संतजनों की और आम जनों की और ये सनातन धर्म प्रेमियों की जो भावना है
वो राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल। संत आज भारत के अंदर राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान यात्रा और उस कार्यक्रम के तहत यहाँ जोधपुर कलेक्टर साहब के यहाँ सभी संत आए हैं, सभी गौ भगत आए हैं, गोपुत्र आए हैं। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत जैसे मात्र एक सनातनी देश के अंदर रोजाना लाखों गौवंश की हत्याएं की जा रही है। जब जब भी पृथ्वी के ऊपर अधर्म, अत्याचार और पाप बढ़ता है तब तब विनाशकारी घटनाएं घटित होती आई है। वर्तमान के अंदर जो पाप अपने चरम पे है वो आप सभी से छिपे नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा पाप हो रहा है पृथ्वी के ऊपर वो हमारी गौ माता की हत्या का हो रहा है। भारत के अंदर गौ हत्या बंद हो, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, इसी आशय का ज्ञापन आज पूरे राष्ट्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को और राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी को दिए जा रहे हैं। हम सभी 140 करोड़ सनातनियों की बड़े आत्मीय भाव से यही मांग है कि भारत के अंदर गौ हत्या बंद हो, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। गौ माता रहेगी तो देश रहेगा, धर्म रहेगा और मानव रहेगा। गौ माता राष्ट्र की गौ माता घोषित करे, बस यही कलेक्टर साहब के पास विज्ञापन लेके आए थे। प्रार्थना, हमारी प्रार्थना सुनिए। जय श्री राम। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। श्री हरि प्राणी मातृ सेवा संस्थान द्वारा 1 मई को शिकारगढ़ स्थित डारा गार्डन में भव्य सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है और विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग टोलियां बनाकर जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। संस्थान के संरक्षक प्रेम हरि महाराज ने बताया कि संस्था का उद्देश्य सामाजिक समरसता, हिंदू समाज में एकता और जरूरतमंद परिवारों की सहायता करना है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी समाजों का सहयोग मिल रहा है। विवाह समिति संयोजक पंडित राजेश दवे ने बताया कि समारोह में 108 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया है। सुदर्शन सेवा संस्थान के सहयोग से अब तक करीब 80 जोड़ों का पंजीकरण हो चुका है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिति सह संयोजक अधिवक्ता अशोक पटेल के अनुसार स्वागत भोजन प्रसादी, मंडप, बारात व्यवस्था और जल प्रबंधन, उपहार सामग्री और कार्यालय संचालन सहित सभी व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग प्रमुख नियुक्तियां कर दी गई है। समिति अध्यक्ष महिपाल सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़ों को करीब 1.25 लाख रुपए मूल्य के उपहार सामग्री प्रदान की जाएगी। इसमें अलमारी, सिलाई मशीन, पंखे, बेड, मंगलसूत्र, पायजेब, नथ, कान की बालियां और बर्तन सेट, प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा, गद्दा सेट और कंबल, तकिए, पानी कैंपर सहित अनेक घरेलू उपयोग की सामग्री शामिल होंगी, जो विवाह उपरांत समारोह स्थल पर दी जाएगी। 15,000 लोगों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं इसके लिए अलग अलग डोम बना दिए गए हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक पृथक व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं दूल्हा दुल्हनों के लिए भी अलग डोम बनाया गया है। महिलाओं के भोजन वितरण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं सामाजिक संगठन निभा रहे हैं जिम्मेदारी। समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सुदर्शन सेवा संस्थान, ब्राह्मण महासभा संस्थान जोधपुर, लायंस क्लब तथा वात्सल्यम सेवा संस्थान सहित कई सामाजिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, पंडोखर सरकार, गुरु शरण महाराज, रितेश्वर महाराज और योगी बालकनाथ और महंत प्रतापपुरी महाराज का सानिध्य रहेगा। वहीं समारोह की अध्यक्षता संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगा राम पटेल करेंगे। कार्यक्रम में मदन राठौर, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर और देवस्थान एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। मैं संत डॉक्टर प्रेम हरि महाराज, जोधपुर, राजस्थान। प्रेम हरि प्राणी मातृ सेवा संस्थान के अध्यक्ष संरक्षक और पिछले कई वर्षों से सनातन धर्म के अन्य क्षेत्रों में सनातन कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए अनेकों कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। प्रेम हरि प्राणी मातृ सेवा संस्थान पिछले 4 वर्षों से हर वर्ष सर्व जाति विवाह सम्मेलन का आयोजन करती है। पिछले सम्मेलन में 51 बच्चों का विवाह और इस वर्ष 108 बालिकाओं का विवाह 1 मई 2026 को डारा गार्डन जोधपुर के अंदर करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी और अनेकों जनप्रतिनिधि और भारत के प्रसिद्ध संतों का आगमन होगा और उन बालिकाओं को आशीर्वाद मिलेगा।
इस आयोजन के अंदर लगभग 30,000 से लेकर के 40,000 लोगों के आने की संभावना है और इस आयोजन को लेकर के पिछले 1 महीने से लगातार व्यवस्थाओं में लोग लगे हुए हैं। अलग अलग प्रकार के संगठन हमने तैयार किए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हमने सौंप रखी है, तो उसके अलग अलग प्रमुख बना रखे हैं हमने और वो सभी लोग अपने अपने स्तर पर इस आयोजन को भावी और दिव्य बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं जोधपुर की धर्म प्रेमी जनता को और समूचे मारवाड़ क्षेत्र को निवेदन करूंगा कि आप सभी इस आयोजन में पधारें। यह आयोजन एक संत का नहीं बल्कि सनातन धर्म का आयोजन है, क्योंकि सर्व जातीय विवाह सम्मेलन है और इसका उद्देश्य एक ही है कि हमारा सनातन धर्म समरस बने और संगठित बने और सर्व समाज को एकजुट करने का प्रयास इस संस्था के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आने वाली 1 मई को भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जो सर्व जातीय विवाह है। 108 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है जो प्रेम हरि प्राणी मात्र सेवा संस्थान के तत्वाधान में, और ये संस्थान धार्मिक कार्यकर्ता है। गौ माता की सेवा करने के माध्यम से बहन बेटियों को मूल धाराओं से जोड़ने के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं। उसमें एक ये पायदान भी है जिसमें बहुत सुंदर हो रहा है और इसमें समाज के प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध लोग भी खूब अच्छा सहयोग कर रहे हैं, जिससे हम सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सभी से आग्रह किया जा रहा है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर संजय गौड़ ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड की बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम तैयार करके पार्टी को आने वाले चुनाव के लिए मजबूती प्रदान करने का संकल्प मीटिंग में ही हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से लेते हैं और इस संदर्भ में वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति कर बूथ कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। ओमकार वर्मा ने कहा कि मजबूत संगठन के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत टीम का होना आवश्यक है और इस टीम का गठन करना ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम लक्ष्य है। इस प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस जनों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से बात करके इन पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वही वर्मा ने आगामी 3 मई को पूर्व मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा की, जिसमें प्रमुख रूप से जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अग्रिम संगठनों और प्रकोष्ठों द्वारा सामाजिक सरोकार के विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से ठंडे पानी की प्याऊ पक्षियों के लिए परिंदे और दिव्यांगजनों के लिए भोजन, वृद्धाश्रम में भोजन, छोटे बच्चों में लड्डुओं का वितरण और अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए फल का वितरण जैसे अनेकों कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप देने के लिए सभी से आपस में चर्चा की गई। मीटिंग में पूर्व अध्यक्ष नरेश जोशी, पूर्व महापौर कुंती परिहार और पूर्व पीसीसी सदस्य अनिल टाटिया और लियाकत अली रंगरेज, ब्लॉक अध्यक्ष हेम सिंह गहलोत और ओबीसी अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, अल्पसंख्यक अध्यक्ष फिरोज फेम, NSUI अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलंकी, हेमलता चौधरी और हरेंद्र सिंह राठौर, शबनम अब्बासी, रुबीना खान, इलियाज खान, सुरेश सागर, प्रताप सिंह राजपुरोहित, सुनील मोहनोत और खुर्शीद अहमद, रफीक अंसारी, योगेश गहलोत, सुनील बोहरा, प्रदीप पवार आदि लोग मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस जन कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्यपाल ने किया गुरुकुल कन्या महाविद्यालय के छात्रावास के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण। बालिका शिक्षा से देश प्रदेश समाज की प्रगति संभव, राज्यपाल बांगड़े ने कहा। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने कहा कि बालिका शिक्षा से देश प्रदेश और समाज की प्रगति अधिक सुसंगत और मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दिलाए जिससे समाज और परिवार प्रगति करे। राज्यपाल बांगड़े बुधवार को पाली जिले के रोहट के चेंडा गांव में श्री राजेश्वर
भगवान आंजनी माता गुरुकुल कन्या महाविद्यालय के छात्रावास के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा से 2 परिवार शिक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और आगे हैं। उन्होंने कहा कि बालक हो या बालिका, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए जिससे कि वे जीवन में आगे बढ़ें और प्रदेश देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि साध्वी भगवती बाई के छात्रावास गुरुकुल निर्माण के लिए योगदान को प्रणाम किया। साथ ही कहा कि हमारे यहाँ पहले गुरुकुल पद्धति थी जिसमें हमारी संस्कृति, देव, सनातन धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर महिला शिक्षा, संस्कारित समाज, नैतिकता, ईमानदार लोग तैयार हों। राज्यपाल ने महिलाओं की भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे धर्म समाज में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता रहा है। उन्हें दुर्गा, सरस्वती, मां काली, लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बालिकाओं के लिए जागरूकता के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा कि यह संख्या घटना चिंताजनक है। लड़कियां समाज परिवार पर बोझ है। इस मानसिकता से बाहर आने की आवश्यकता है। उन्होंने राजस्थान के वीरों, कला, धर्म, संस्कृति और विदेशी आक्रताओं के आक्रमण के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और साथ ही यहाँ की वीरता को बप्पा रावल की बहादुरी का उदाहरण दिया। इससे पहले कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलन कर राज्यपाल ने शुभारंभ किया और भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल का जनप्रतिनिधियों और संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इससे पूर्व राज्यपाल का जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। साथ ही पुलिस जवानों द्वारा राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, पूर्व सांसद देवजी पटेल, पूर्व मंत्री अमरा राम पाली, विधायक भीमराज भाटी और पुखराज पटेल, त्रिलोक चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी और नगर परिषद आयुक्त नवीन भारद्वाज, उपखंड अधिकारी रोहट सहित महाविद्यालय का स्टाफ और बालिकाएं, पुलिस प्रशासन के अलावा अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।